हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। बच्चों, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कक्षा 10वीं NIS विषय सामाजिक विज्ञान, जिसका विषय कोड 213 है। ठीक है। और पार्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे पार्ट नंबर 21 राजनीतिक दल तथा दबाव समूह। ये हमारी वर्कशीट है। इस वर्कशीट के माध्यम से हम पार्ट नंबर 21 राजनीतिक दल और दबाव समूह को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, इसीलिए आप सभी बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और इन जो भी वर्कशीट में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनकी बहुत अच्छे से खुद से लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो को देखिएगा और फिर सवालों को अपने आप लिख के उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये पेपर में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो बेटा जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे अपने दूसरे साथियों को भी जरूर जो है वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो पहला प्रश्न जो दिया गया है भाग ए में, यहाँ पे हमें पहला प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो क्या कहता है राजनीतिक दल जो है ये क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव लड़ने वाला संगठन। राजनीतिक दल क्या होता है, ये एक चुनाव लड़ने वाला संगठन होता है जिसका मेन काम होता है चुनाव लड़ने का। ठीक है, चलिए अगला सवाल आगे देखिए। आगे कहता है प्रश्न नंबर सेकंड में दबाव समूह का प्रमुख कार्य क्या है। तो दबाव समूह का सबसे प्रमुख कार्य होता है सरकार पर दबाव डालना, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जो दबाव समूह होता है इसका मेन काम होता है सरकार पर प्रेशर डालना, सरकार पर क्या करना, दबाव डालना। ठीक है, ताकि सरकार उस दबाव में आकर जो सरकार के सही काम होते हैं वो काम कर सके। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कहता है प्रश्न नंबर 3 में निम्न में से कौन सा दबाव समूह का उदाहरण है। तो अगर हमें दबाव समूह के उदाहरण की बात करता है तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन जो होता है प्यारे बच्चों, ये हमारा दबाव समूह होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये दबाव समूह होता है जो सरकार पर प्रेशर बनाने का, सरकार पर दबाव बनाने का काम करती है, ताकि सरकार जो जनता के हित से जुड़ी हुई बातें हैं, जो जुड़ी हुई मांग है, उन्हें सरकार सही से उन पर कार्य कर सके। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन जो है ये दबाव समूह होता है। अगर राजनीतिक दल की पूछी जाए तो यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा ये दोनों क्या है, ये राजनीतिक दल है। और चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग वह आयोग होता है जिसका मेन काम है भारत में चुनाव कराना, चुनाव कराना। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहां देखिए आगे प्रश्न कहता है भारत में कितने प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। तो अगर हमसे राजनीतिक दलों के प्रकार पूछता है तो हम कह सकते हैं कि भारत में 3 तरह के राजनीतिक दल होते हैं, यानी सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अब 3 तरह के राजनीतिक दल कौन से होते हैं, जिससे पहला जो दल होता है वो होता है राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय राष्ट्रीय दल। दूसरा होता है क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय दल। और तीसरा जो होता है वो होता है गैर मान्यता प्राप्त दल। ठीक है, गैर मान्यता प्राप्त दल। तो राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल और गैर मान्यता प्राप्त दल, ये 3 तरह के दल जो होते हैं ये भारत में कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए आगे कहता है राष्ट्रीय दल बनने के लिए आवश्यक शर्तें कौन तय करता है। तो मान लीजिए अगर कोई दल है, वो दल राष्ट्रीय दल होगा, वो दल राष्ट्रीय दल होगा या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है भारत का चुनाव आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो चुनाव आयोग किसी भी दल को राष्ट्रीय दल जो है वो घोषित करता है। ठीक, तो चुनाव आयोग का मेन काम चुनाव कराने का होता है, लेकिन साथ ही साथ ये दलों को राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों में भी मान्यता प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। आगे देखिए, अब यहाँ पे हमारे
लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा भाग बी है। चलिए इसमें जैसे पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। पहले प्रश्न में कहता है हमसे राजनीतिक दल की परिभाषा लिखनी है हमें। तो देखिए राजनीतिक दल क्या है, इनकी अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो ये कहता है राजनीतिक दल वह संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़कर सरकार बनाने का प्रयास करता है। तो राजनीतिक दल कौन है? राजनीतिक दल वह संगठित समूह है, एक संगठित समूह होता है जिसका मेन काम जो मेन उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य जो है वो चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ने के बाद क्या करना है? सरकार को बनाना है। ठीक है, चुनाव लड़ना, जीतना और सरकार बनाना। कोई भी राजनीतिक दल आप देखें भारत में, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उनका मेन काम होता है चुनाव लड़ना और लड़ने के बाद जीतना एवं सरकार बनाना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला सवाल है दबाव समूह क्या होते हैं? तो दबाव समूह की अगर हम बात करते हैं तो दबाव समूह एक ऐसा संगठन है जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और उन पर दबाव डालते हैं। यानी एक ऐसा संगठन जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हुए उन मतलब क्या करते हैं? सरकार पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दबाव समूह का मेन काम होता है सरकार पर दबाव डालना, दबाव डालना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखते हैं। देखिए अब आगे पूछा गया है राष्ट्रीय दल क्या है? तो राष्ट्रीय दल की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो जो दल पूरे देश में मान्यता प्राप्त होता है और कई राज्यों में सक्रिय होता है उसे राष्ट्रीय दल कहते हैं। यानी राष्ट्रीय दल वो दल होता है जिसको पूरे भारत में मान्यता मिली होती है और साथ ही साथ कई राज्यों में वो कार्य करता है, उसे हम राष्ट्रीय दल कहते हैं। जैसे अगर मैं राष्ट्रीय दल की बात करता हूँ तो कांग्रेस जो है ये राष्ट्रीय दल है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भाजपा कौन है? राष्ट्रीय दल है। ठीक है, अगर मैं इसके अलावा बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं आज के समय में आम आदमी पार्टी, ये भी ठीक है एक तरीके से राष्ट्रीय दल है। ठीक है, तो इस तरीके से वह दल जो पूरे देश में मान्यता प्राप्त होता है और कई राज्यों में वो सक्रिय होता है उसे हम राष्ट्रीय दल कहते हैं। ये पूरे भारत में चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय दल का जो मेन उद्देश्य होता है भारत में चुनाव लड़ना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कहता है अगला प्रश्न, कहता है क्षेत्रीय दल क्या होते हैं? तो जो दल किसी विशेष राज्य या क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें क्षेत्रीय दल कहते हैं। मतलब वह दल जो किसी एक विशेष राज्य या एक विशेष क्षेत्र में काम करता है उसे क्षेत्रीय दल कहते हैं। तो क्षेत्रीय दल के अगर मैं उदाहरण देता हूं तो जैसे राष्ट्रीय, आप ऐसे लिख सकते हैं एक इसका एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पर शिवसेना है ना, एक है शिव सेना, ये एक क्षेत्रीय दल हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो जैसे अगर मैं शिवसेना के अलावा अगर मैं बात करता हूं तो, और अगर हम और बात करें तो क्षेत्रीय दल में क्या होगा? क्षेत्रीय दल का एक और उदाहरण है जिसे हम कहते हैं समाजवादी पार्टी। ठीक है, समाजवादी पार्टी। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी हो या शिवसेना हो, ये सब क्या है? ये सब हैं हमारे क्षेत्रीय दल। ठीक है, ये एक निश्चित एक विशेष क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इन्हें क्षेत्रीय दल कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है दबाव समूह के दो उदाहरण दीजिए। तो दबाव समूह वो समूह होता है जो सरकार पर दबाव बनाता है, यानी सरकार पर प्रेशर डालता है, सरकार पर दबाव बनाना। ठीक है, दबाव बनाना। ठीक, अगर हम बात करते हैं उदाहरण की तो यहाँ पर ट्रेड यूनियन और किसान संगठन, ये क्या है? ये दबाव समूह होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ये दबाव समूह होते हैं। तो इसमें देखिए अगर ट्रेड यूनियन है तो वो सरकार पर अपने मांगों को लेकर दबाव बनाती है। किसान संगठन जो है ये सरकार पर अपने दबाव बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा पीछे साल भर पहले कि किसानों ने सरकार के ऊपर प्रेशर डाला था ना अपनी जो है मांगों को पूरा करने के लिए। ठीक है, जिसमें जो बिल सरकार ने पास किए थे उनका विरोध किसानों ने किया था और फिर किसानों ने सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन किया था और सरकार ने वो फिर बिल वापस ले लिए थे। तो ये दबाव समूह होते हैं जो अपनी समय समय पर अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव डालते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए हमारा भाग शुरू हो जाता है सी। ठीक,
तो इसमें जैसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राजनीतिक दल के जो है वो कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए इनका अगर हम कार्य की बात करते हैं तो सबसे पहला कार्य राजनीतिक दल का जो होता है वो मुख्य कार्य क्या है? पहला है चुनाव लड़ना। तो राजनीतिक दल का जो काम होता है वो चुनाव लड़ना होता है। उसके बाद चुनाव जीतकर सरकार को बनाना होता है। ठीक है, फिर जनता की समस्याओं को समय समय पर उठाना होता है, जनता के और देश के लिए नीतियों का निर्माण करना होता है और साथ ही साथ सरकार की आलोचना करना होता है। ठीक है, तो जो राजनीतिक दल सरकार नहीं बना पाता, वह राजनीतिक दल जो सरकार नहीं बना पाता वो कौन सी भूमिका निभाता है? वह विपक्ष की भूमिका निभाता है। ठीक है, जो राजनीतिक दल चुनाव नहीं जीत पाता या सरकार नहीं बना पाता वो विपक्ष की भूमिका निभाता है और सरकार की क्या करता है? आलोचना करता है। ठीक है, और सरकार के हमेशा उनकी नीतियों की, उनकी बातों की जो है वो आलोचना करता है। ठीक है, तो विपक्ष का होना भी हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विपक्ष जितना मजबूत होगा सरकार को कहीं ना कहीं विपक्ष जो है हम कह सकते हैं कि वो तानाशाही बनने से सरकार को रोक सकता है। ठीक है, सरकार की आलोचना के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों को बताता है। तो इसीलिए विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर बताना है हमें कि क्या अंतर होता है। तो देखिए अगर मैं इनके अंतर की बात करता हूं तो यहाँ पर देखिए कि राजनीतिक दल जो होते हैं इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य होता है सरकार को बनाना, लेकिन दबाव समूह क्या होता है? ये सरकार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल सरकार को बनाते हैं और जो दबाव समूह होता है ये सरकार को प्रभावित करते हैं। चुनाव की अगर मैं बात करता हूं तो राजनीतिक दल का जो मेन काम होता है चुनाव लड़ना होता है, लेकिन दबाव समूह जो होता है ये चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है, अगर मैं शक्तियों की बात करता हूं तो राजनीतिक दलों की जो शक्तियां होती हैं वो प्रत्यक्ष होती हैं और दबाव समूह की जो शक्तियां होती हैं वो अप्रत्यक्ष होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं उदाहरण दूं तो कांग्रेस और बीजेपी या भाजपा जो है ये क्या है? राजनीतिक दल होते हैं। लेकिन अगर मैं ट्रेड यूनियन की बात करता हूं या किसान संगठन की बात करता हूं तो ये क्या है? ये दबाव समूह होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनके अंदर अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमसे एक सवाल पूछा है, कहता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व बताना है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न आता है कि राजनीतिक दल का क्या महत्व होता है लोकतंत्र के अंदर। ठीक है, तो इसका जो पहला देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि राजनीतिक दल जो होते हैं ये लोकतंत्र को क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा जनता के पास जो है विकल्प हो जाता है। जितने ज्यादा राजनीतिक दल होंगे जनता के पास उतना ही उनके पास क्या होगा? विकल्प होगा और वो जो है अपने हिसाब से राजनीतिक दलों को क्या देते हैं? वोट देते हैं। ठीक है, आगे कहता है राजनीतिक दल जो है ये सरकार और जनता के बीच में एक चेन का, एक कड़ी का काम करते हैं। ठीक है, अगर ये सरकार है और ये जनता है तो ये राजनीतिक दल है जो दोनों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है, तो सरकार और जनता के बीच में कड़ी का काम करते हैं। आगे नीतियों का निर्माण करते हैं राजनीतिक दल। लोकतंत्र में नीतियों का निर्माण करते हैं और विपक्ष के रूप में सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक दल जो होते हैं वो एक तरीके से विपक्ष का काम भी करते हैं और अगर सरकार सही से काम नहीं कर रही है तो सरकार की समय समय पर आलोचना करते हैं और सरकार पर कहीं ना कहीं वो अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं ताकि सरकार तानाशाही ना हो। ठीक है, और लोगों के हितों के लिए सरकार काम करे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये राजनीतिक दल के महत्व है लोकतंत्र के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और जितना हो सके आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप लिखेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ पढ़ कर खुद से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको एग्जाम में इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं, अब मिलेंगे अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।